खुद को एशिया का सुपर पावर कहलाने वाला चीन आज खुद भारत के डिप्लॉयमेंट के आगे खुद को बौना महसूस कर रहा है। बल्कि हाल ही में भारतीय सेना ने चीन को लेकर जो बड़ा निर्णय लिया, उसे देख चीन के फॉरेन डिपार्टमेंट को ये स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी कि भारत हमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर करने पे मजबूर ना करे। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश विभाग ने भारत के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल किए। अब मुझे तो नहीं पता कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स कितनी कारगर है, क्योंकि ना तो इनके टेस्ट के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है, ना ही इन्हें चीनी सेना ने कभी इस्तेमाल की है। अगर इसका इस्तेमाल कहीं पर हुआ होगा तो वो है भारत के खिलाफ जुबानी जंग में, जैसे कि आज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ निकल कर आई है कि भारतीय सेना ने LAC पर एडवांस वज्र K9 की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है और इसी तैनाती का चीन विरोध कर रहा है। दरअसल खबर के मुताबिक भारतीय सेना के तोपखाना महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी के लेफ्टिनेंट जनरल अदोश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर विचार करते हुए LAC पर तोपखाना यूनिटों की क्षमताओं को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल के मुताबिक हमने इस समय 35 से ज्यादा K9 वज्र तोप चीनी सेना के ठीक सामने लाकर खड़ी कर दी है। अब LAC पर K9 वज्र पर ही इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि K9 वज्र तोपों को खास तौर पर कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए डिजाइन की गई है। इन्हें -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी काम करने लायक बनाने के लिए विंटर किट से लेस किया गया है। इन किट में खास तरह के बैटरी और लुब्रिकेंट शामिल है जो पहाड़ी इलाकों के भीषण ठंड में भी काम कर सकते हैं। K9 तोप की सबसे खास बात यह है कि इसमें 80% से ज्यादा काम भारत में ही हुआ है। कोरियन ओरिजिन की ये तोप अब पूरी भारतीय बन चुकी है। जिसने K9 वज्र को भारत में बनाया, उसके मुताबिक K9 वज्र तोप के 70% पुर्जे अब भारत में ही बनते हैं। इसका निशाना काफी सटीक है और एक्सकैलिबर शेल्स भी फायर कर सकती है। इसीलिए तो चीन तिल मिला रहा है, क्योंकि वज्र के ठीक सामने चाइनीज चेक पोस्ट है। इसी डिप्लॉयमेंट को लेकर चाइनीज स्पोक्सपर्सन शियांग होंग के मुताबिक भारत आखिर चाहता क्या है। जब दोनों देश LAC विवाद को लेकर मीटिंग्स कर ही रहे हैं, दोनों सेनाओं के बीच बातचीत हो ही रही है, तो फिर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट क्यों बढ़ाई जा रही है। कुछ मामलों में तो LAC विवाद लगभग खत्म भी हो चुका है, तो फिर अतिरिक्त तैनाती बढ़ा के भारत साबित क्या करना चाहता है। क्या भारत को ये लगता है कि वो एडवांस आर्टिलरी गन्स तैनात करके हमें डरा देगा? तो ये भारत की सबसे बड़ी भूल होगी। शियांग के मुताबिक भारत ये ना भूले कि चीन के पास D4 जैसी कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स है जो पलक झपकते ही भारत के मिलिट्री बेसिस को निस्तनाबूद कर देंगे। अगर भारत ने अपना पागलपन नहीं छोड़ा तो हम इन मिसाइल्स को फायर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और वैसे भी चाइनीज मिसाइल्स की कार्ड भारत के पास है नहीं। अब दोस्तों, जिस देश के 10 में से 7 मिसाइल टेस्ट फेल होते हैं, वो देश भारत को अपने मिसाइल का धाक दिखा रहा है। चीन खुद भारत के ब्रह्मोस और अग्नि 5 से परेशान है। प्लस भारत जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, उसका तो चीन के पास जवाब भी नहीं। फिर भी इनके तेवर देखो। वैसे भी भारतीय सेना जो तैनाती बढ़ा रही है तो ये देश की सुरक्षा के लिए है। इससे चीन को क्या परेशानी है? भारत तो कभी चीनी डिप्लॉयमेंट का विरोध नहीं करता, तो फिर हमारा क्यों किया जा रहा है? इससे तो यही प्रतीत होता है कि चीनी सेना सिर्फ नाम की बड़ी है, काम की नहीं। जय हिंद।